इंटरव्यू तो बहुत अच्छा रहा। मतलब ये तो मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और तीनों अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया हूँ। अच्छा, तीनों अटेम्प्ट तक इंटरव्यू तक गया हूँ। अच्छा। जी। तो इसका अनुभव तो काफ़ी हो गया। बहुत अच्छा अनुभव था मेरा। अच्छा। इस बार मेरा शुक्ला सर का पैनल था। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और कैंडिडेट आए हैं इंटरव्यू देके। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है कि तैयारी के दौरान किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। और सर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। कैसा रहा सर इंटरव्यू? अच्छा रहा। अच्छा सर, तो ये कौन सा अटेम्प्ट था और माध्यम क्या है? मेरा थर्ड अटैम्प्ट है और ये मेरा इंग्लिश मीडियम था। अच्छा, आपका शुभ नाम सर? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं पटना से बिलोंग करता पटना से। तो ये बताइए ओवरऑल किस प्रकार का आपका इंटरव्यू आज का रहा है? हूँ। इंटरव्यू तो बहुत अच्छा रहा। मतलब ये तो मेरा थर्ड अटैम्प्ट था और तीनों अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया हूँ। अच्छा, तीनों अटेम्प्ट तक इंटरव्यू तक गया हूँ। अच्छा। जी। तो इसका अनुभव तो काफ़ी हो गया। बहुत अच्छा अनुभव था मेरा। अच्छा। इस बार मेरा शुक्ला सर का पैनल था अच्छा। और अच्छा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा मेरा। अच्छा, तो जी। माध्यम क्या था आपका? इंग्लिश है। इंग्लिश जी। माध्यम। सर तो ये बताइए कि ऑप्शनल क्या है आपका? मेरा ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जी। तो ओवरऑल जो सवाल पूछे गए कहाँ से ज़्यादातर पूछे गए आपसे? ऑप्शनल से कुछ तो आपको डैब से पूछे गए और डैब के बाद आपको थोड़ा बहुत ऑप्शनल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा। और इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाँ। इसके बाद आपसे शुक्ला सर क्योंकि एक तरह से लेफ्टिनेंट जनरल हैं और ये हैं तो एक तरह से थोड़ी सी डिफेंस से भी क्वेश्चंस पूछे गए। अच्छा, डिफेंस से थोड़े से पूछे गए क्वेश्चंस पूछे गए। अच्छा सर, तो तैयारी के दौरान बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है। कैसे तैयारी की? खुद से की कोचिंग वगैरह जो? नहीं, मैं खुद से किया हूँ जी। और जहाँ भी मैं हूँ खुद से ही हूँ। अच्छा। जी। तो क्या रणनीति थी सर तैयारी? रणनीति यही है कि आप सबसे पहले आप करंट को फोकस करें। जी, करंट को जितना फोकस कर सकते हैं उतना आप करें। बाकी बेसिक्स बुक्स जो हैं उसको तो आपको करना ही है। और सबसे ज़रूरी ये है कि मेंस को आप फोकस करें, आंसर राइटिंग पे आप ज़्यादा फोकस करें तो बेहतर होगा आपके लिए। अच्छा। जी। सीसेट के लिए कैसे तैयार किया? जैसे सीसेट की प्रॉब्लम तो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ। हाँ। तो सीसेट मेरे को ज़्यादा परेशान नहीं किया। अच्छा। फिर भी सीसेट के लिए क्या कहना चाहेंगे? एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं सीसेट से, तो कैसे? तो सीसेट के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा बहुत इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। आप रीजनिंग एप्टी पे ध्यान दें। रीजनिंग जो आता है या इंग्लिश आता है उस पर आप ध्यान दें। क्योंकि आप जब तक ये तीन चीज़ पे आप ध्यान नहीं देंगे आपका फिर आपका सीसेट एक तरह से प्लस पॉइंट होता है कि आप रीजनिंग एप्टी को आप ढंग से मैनेज करें। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए एक तरह से आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। अच्छा। अब बहुत कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जीएस को ज़्यादा फोकस कर देते हैं और सीसेट को एक तरह से इग्नोर कर देते हैं। वो बहुत बड़ा वीक पॉइंट है और इसको नहीं करना चाहिए। सर तीनों बार आपका प्री हुआ है, मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। क्या ऐसी कमी देखने को मिली पिछली बार आपको कि नहीं हो पाया और 3 बार इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद? तीसरी बार है। सबसे इंटरव्यू में थोड़े बहुत पिछले बार मेरा इंटरव्यू में थोड़ा कम मार्क्स था तो उसको तो यूपीएससी पैनल थे तो थोड़ा सा इंटरव्यू में मेरा कम मार्क्स था। अच्छा। और 2022 में जो था वो मेरा थोड़ा बहुत रिटेन में मार्क्स कम था लेकिन मैंने उसको कवर अप किया 2023 में, तो जो कि मैं आज आप इस पोजीशन पे हूँ। मेंस के लिए कैसे तैयारी करना चाहिए और आपने कैसे की सर? मेंस के लिए आप ये कर सकते हैं कि पहली बात तो आप इसको आप जो आपका रिवीजन करते रहें, शॉर्ट नोट्स उसका बनाते रहें और आंसर राइटिंग हमेशा करें। बिना आंसर राइटिंग के आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। आंसर राइटिंग कोई भी आपको कहता है कि आंसर राइटिंग बिना आप आंसर राइटिंग के आप मेंस तक आप पहुंच ही नहीं सकते। आपको आंसर राइटिंग करना ही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एसे पर ध्यान देना होगा। एसे पर अगर आप फोकस नहीं करते हैं फिर आपके लिए एक तरह से बहुत वीक हो जाएगा। आप मेंस में स्कोर नहीं कर पाएंगे। अच्छा। एथिक्स के लिए 4th पेपर जो है उसके लिए क्या तैयारी की आपकी रणनीति? एथिक्स के लिए आप ये कर सकते हैं कि एक लेक्सिकॉन बुक आती है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। बाकी आप जो भी सिलेबस है सिलेबस को आप अपने दिमाग में रखें। सबसे पहले यूपीएससी एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि आप सिलेबस को ढंग से नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं और सिलेबस को उनके दिमाग में नहीं रहता है कि सिलेबस क्या है।
आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमको पढ़ना कितना है। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप सबसे पहले आप ये फोकस करें कि हमको पढ़ना क्या है। सिलेबस आप अपने दिमाग में रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सिलेबस को दिमाग में रखें। करंट अफेयर्स को कैसे इंटरलिंक कर रहे हैं ये सब्जेक्ट से, और कैसे पढ़ाई की है, मैगजीन या आपने न्यूज़पेपर, क्या आपने? सबसे मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, सबसे ज़रूरी है कि सिलेबस आप अपने दिमाग में रखो। अच्छा। सिलेबस आपके दिमाग में रहेगा तो करंट अफेयर्स अपने आप उससे लिंक हो जाएगा। अच्छा। करंट अफेयर्स लिंक हो जाएगा, यानी आप हिंदू पढ़ रहे हो, आपको यही नहीं पता है कि ये टॉपिक मेरा गवर्नेंस से लिंक्ड हो रहा है और आप उसको कर रहे हो, तो फिर वो दिक्कत है। आप इसको क्या करो, आप हिंदू पढ़ रहे हो तो आप ये पता करो कि मेरा ये किस टॉपिक से लिंक हो रहा है। ये सबसे ज़रूरी ये है। अच्छा, तो आपने न्यूज़पेपर से कवर किया? न्यूज़पेपर पढ़ा, इसके बाद योजना आती है। आप चाहें तो योजना भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि डेटा फैक्ट्स है, आपको डेटा लेना है यार। इसके लिए कोई इसके लिए सिलेबस नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप करंट अफेयर्स के लिए आपको डिफरेंट सोर्सेस प्रयोग करने ही होंगे। आप जहाँ से भी लाओ, डेटा फैक्ट्स जो भी हो, आपको लाना ही होगा। चाहे आप हिंदू से लाओ, कुरुक्षेत्र से लाओ, कहीं से भी लाओ, लेकिन आपको लाना होगा। अच्छा सर, PYQ और मॉक में क्या करना चाहिए? दोनों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज़रूरी प्लस पॉइंट है कि आप PYQ को सही से करें। PYQ इसलिए करें क्योंकि PYQ से आपको ये पता चलेगा कि हमको, देखिए, सब PT एक ऐसा चीज़ है कि जो कि हमको सब चीज़ पता नहीं रहता है। उसमें आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना ही होगा। जब तक आप एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाएंगे, आपका क्वेश्चन नहीं होगा। आप एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना ही होगा, क्योंकि आपको सब चीज़ नहीं पता है। PT में आपको सब चीज़ नहीं, आप उतना चीज़ नहीं इसको पढ़ पाते हैं, क्योंकि हम लोग का जब भी तैयारी रहता है तो मेंस के ओरिएंटेड होता है। हम लोग का तैयारी जो होता है मेंस के ओरिएंटेड होता है, और मेंस के ओरिएंटेड तैयारी में आप सब चीज़ नहीं पढ़ सकते। तो थोड़ा बहुत आप जब PYQ कर रहे हैं तो आपका ये होगा कि आप एलिमिनेशन मेथड सीख जाएंगे। किस चीज़ को आपको एलिमिनेट करना है, कौन सा ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, कैसे करना है, ये आप सीख जाएंगे। थोड़ा बहुत जो फैक्चुअल्स क्वेश्चंस आते हैं उसको भी आप ढंग से सीख पाएंगे। ये 25 में एग्ज़ाम देने वालों के लिए, खासकर प्री, अब क्या करना चाहिए और क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? 25 वालों के लिए अब है कि यार अब PT पे लग जाओ। अब PT पे लग जाओ, क्योंकि मुश्किल से अब 4 महीने बचे हैं। अब PT पे लग जाओ, क्योंकि अब नहीं लगोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब लगना ही होगा। अब जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अब मेंस को छोड़ दें। अब कम से कम 4 महीने के लिए मेंस को छोड़ दें और PT को पूरी तरह से फोकस करें, क्योंकि PT एक तरह से टर्निंग पॉइंट होता है और किसी भी स्टूडेंट को एलिमिनेट भी कर सकता है और उसको ला भी सकता है। अच्छा। ये चीज़। अंतिम मैसेज क्या रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए, क्या कहना चाहिए? विदाउट टेंशन नहीं लेना है, आराम से मेहनत करो और यहाँ पहुँच ही जाओगे। बस। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।